तो दोस्तों जब भी हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उसमें अक्सर क्रूड ऑयल का जिक्र होता है। इसका मेन कारण ये है कि भारत में हम उसको बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो भी कंजप्शन है उसका 10% के आसपास ही हम भारत में प्रोड्यूस करते हैं। बाकी का 90% ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से हमारा काफ़ी सारा फॉरेन रिजर्व बाहर चला जाता है। और इसलिए भारत जितना सस्ता से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद सके उतना ज़्यादा भारत के लिए फ़ायदा होगा और इसके साथ भारत के इकोनॉमी को भी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और यहाँ पर एंट्री होती है वेनेजुएला की, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका रिलेशन यूएस के साथ काफ़ी ख़राब चल रहा है। और कहीं न कहीं वही एक कारण है जिसके वजह से भारत को सस्ता क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा। जैसा कि हमें ईरान से भी सस्ता क्रूड ऑयल मिल सकता था, पर यूएस के रिलेशन खराब होने की वजह से हम ईरान से भी क्रूड ऑयल नहीं खरीद सकते। लेकिन वेनेजुएला भारत को क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों पर ऑफर कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम रसिया से भी कंपैरिजन करें तो उससे भी 10 से 15 बैरल पर डॉलर सस्ता मिल रहा है। तो ऑब्वियसली वेनेजुएला फायदेमंद हो सकता है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों रिसेंटली रिलायंस ने वेनेजुएला से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जो कि जामनगर वाले रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाएगा। जामनगर में पर डे 1.36 मिलियन बैरल्स रिफाइन किया जाता है क्रूड ऑयल को। तो जामनगर वाले रिफाइनरी की खास बात यह है कि वहाँ वेनेजुएला का डर्टीएस्ट क्रूड ऑयल, जो डर्टीएस्ट पूरे वर्ल्ड में माना जाता है क्रूड ऑयल, क्योंकि उसमें सल्फर और एसिडिक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, उसे भी काफ़ी आसानी से रिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पर वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत को गल्फ के ऑयल, रसिया के ऑयल, इन सब के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल सकता है। और इसी की वजह से भारत इसको खरीदना चाहता है। और हमारे पास तो कैपेसिटी भी है इसे रिफाइन करने की, तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम रसिया से कंपेयर करें तो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल हमें $14 और भी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और अगर हम यूएसए और सऊदी अरब के क्रूड ऑयल से कंपेयर करें तो हमें वेनेजुएला का ऑयल $20 पर बैरल ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो अगर हम क्वालिटी के हिसाब से करें और क्वांटिटी के हिसाब से करें तो एनुअली हम $3 बिलियन सेव कर सकते हैं। पर यहाँ जो सितंबर में क्रूड ऑयल आ रहा है, जो कि वेनेजुएला से आ रहा है, उसे सिर्फ रिलायंस नहीं खरीदा है। पर आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिरकार यहाँ रिलायंस को ही छूट क्यों दिया गया। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका संबंध अगर यूएसए के साथ अच्छा है तो आपको यूएसए थोड़ी बहुत छूट दे सकता है। यहाँ पर जब हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं तो ये चीज़ यूएसए को तो पसंद नहीं आ रही थोड़ी भी, इसलिए हमें सस्ता ऑयल के लिए वेनेजुएला की तरफ देखना पड़ रहा है। और इसलिए यूएसए ने कुछ छूट दे दिया है, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि भारत बड़ी मात्रा में ऑयल जो है वो रसिया से खरीद। खैर, भारत ने क्लियर कर दिया है कि हमें जहां भी सस्ता ऑयल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, क्योंकि वही इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का न्यूज़, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।